नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ बुक हब, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यह किताब पैसे, सोच और जिंदगी के बारे में हमारी पूरी सोच बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि सोच का होता है। अध्याय 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में लेखक अपने दो पिता की कहानी बताते हैं। एक उनके असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड पढ़ाई, अच्छी नौकरी और सुरक्षित जिंदगी पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और उसी से पूरी जिंदगी चलाओ। वही रिच डैड का मानना था कि अगर इंसान सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेगा तो वो कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाएगा। असल जिंदगी में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, सैलरी आती है और महीने के अंत तक खत्म हो जाती है। डर की वजह से लोग नौकरी छोड़ नहीं पाते। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग डर को समझते हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, खुद पैसे के गुलाम नहीं बनते। अध्याय 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि स्कूल हमें पढ़ना, लिखना और नौकरी करना सिखाता है लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाता। पुअर डैड मानते थे कि पैसा बुरी चीज है और ज्यादा कमाने की चाह गलत है। वही रिच डैड कहते थे कि पैसा ताकत है अगर उसे सही तरीके से संभाला जाए। असल जिंदगी में कई लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का सही इस्तेमाल नहीं आता। रॉबर्ट बताते हैं कि असली अमीरी ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि पैसे की समझ में होती है। जो इंसान ये नहीं समझता कि पैसा कैसे आता और जाता है, वो चाहे कितना भी कमा ले हमेशा संघर्ष करता रहेगा। अध्याय 3, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। यहां लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी और के बिजनेस के लिए काम करते रहते हैं। वे कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं लेकिन खुद वही के वही रहते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि नौकरी करना गलत नहीं है लेकिन साथ साथ अपना कुछ बनाना भी जरूरी है। असल जीवन में जो लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं उनके लिए जिंदगी हमेशा अनिश्चित बनी रहती है। लेकिन जो लोग धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाते हैं, जैसे निवेश, बिजनेस या अन्य साधन, वे भविष्य में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा सिर्फ दूसरों के सपनों को पूरा करने में नहीं बल्कि अपने सपनों को बनाने में भी लगानी चाहिए। अध्याय 4, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझो। इस अध्याय में रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत ही जरूरी बात समझाते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। वे कहते हैं कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग संपत्ति, एसेट्स बनाते हैं और गरीब लोग अनजाने में देनदारी, लायबिलिटीज जमा करते रहते हैं। पुअर डैड के हिसाब से बड़ा घर, नई कार और महंगे सामान सफलता की निशानी होते हैं लेकिन रिच डैड समझाते हैं कि अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वो देनदारी है, चाहे समाज उसे कितना भी अच्छा क्यों न माने। असल जिंदगी में बहुत से लोग घर खरीदते हैं, ईएमआई भरते हैं, कार लेते हैं, लोन चुकाते रहते हैं और सोचते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हकीकत में उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा हर महीने खर्च में चला जाता है। रिच डैड सिखाते हैं कि असली संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे बिजनेस, निवेश या कोई ऐसा साधन जो आपको बिना रोज काम किए भी कमाई दे। यही सोच अमीरों को अलग बनाती है। अध्याय 5, अमीर पैसे बनाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने के मौके नहीं ढूंढते बल्कि मौके खुद बनाते हैं। पुअर डैड का मानना था कि सुरक्षित नौकरी ही सबसे अच्छा रास्ता है लेकिन रिच डैड कहते थे कि नौकरी आपको सुरक्षित महसूस कराती है, अमीर नहीं बनाती।
असल जिंदगी में कई लोग कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी कुछ कर लूं। लेकिन रिच डैड की सोच इसके उलट है। वे मानते हैं कि सीखने की ताकत से इंसान हर हाल में रास्ता निकाल सकता है। जो लोग सिर्फ सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं वे सीमित रह जाते हैं, और जो लोग नई स्किल सीखते हैं, जोखिम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं वही असली बदलाव लाते हैं। अध्याय 6, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, ज्ञान के लिए काम करते हैं। ये अध्याय बहुत गहराई से सोच बदलने वाला है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग नौकरी चुनते समय सिर्फ सैलरी देखते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे कि काम ऐसा चुनो जिससे सीख मिलती हो। असल जीवन में देखा जाए तो जो लोग सिर्फ एक ही काम सालों तक करते रहते हैं वे धीरे धीरे सीमित हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अलग अलग काम सीखते हैं, जैसे सेल्स, मैनेजमेंट, पैसे की समझ, वे हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग शुरुआत में कम पैसे में भी काम कर लेते हैं अगर वहां सीखने को कुछ मिल रहा हो, क्योंकि वही सीख आगे चलकर उन्हें बड़ा फायदा देती है। अध्याय 7, डर और लालच को समझना सीखो। इस अध्याय में लेखक इंसानी भावनाओं की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग डर और लालच की वजह से गलत फैसले लेते हैं। डर की वजह से लोग जोखिम नहीं लेते और लालच की वजह से जो मिला है उसी में फंसे रहते हैं। असल जिंदगी में जब सैलरी आती है तो खुशी होती है, और जब खर्च बढ़ता है तो डर। यही चक्र जिंदगी भर चलता रहता है। रिच डैड सिखाते हैं कि अगर इंसान अपनी भावनाओं को समझ ले तो वो पैसों पर काबू पा सकता है, वरना पैसे इंसान को कंट्रोल करने लगते हैं। अध्याय 8, अमीर बनाम गरीब की सोच। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क सोचने के तरीके का होता है। पुअर डैड अक्सर कहते थे कि मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत जोखिम भरा है। वही रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। यही छोटा सा फर्क इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। असल जिंदगी में जब कोई नया मौका सामने आता है तो कुछ लोग तुरंत बहाने बनाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जो इंसान सवाल सही पूछना सीख लेता है वही सही रास्ता ढूंढ पाता है। अमीर लोग अपनी सोच को सीमित नहीं करते, वे समाधान पर ध्यान देते हैं। अध्याय 9, पैसा आपको क्या सिखाता है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षक भी है। जब इंसान पैसा कमाता, खर्च करता, बचाता या खोता है तो हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखाता है। असल जीवन में कई लोग पैसे की गलतियों से डर जाते हैं और फिर कभी कोशिश नहीं करते, लेकिन रिच डैड सिखाते हैं कि जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग हार से डरते हैं वे कभी जीत की कीमत नहीं समझ पाते। अध्याय 10, अमीर लोग सीखते रहते हैं। ये अध्याय सीखने की आदत पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग कभी ये नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आ गया है। वे लगातार किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। असल जिंदगी में जो लोग ये सोच लेते हैं कि अब उन्हें और सीखने की जरूरत नहीं, वही पीछे रह जाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। अध्याय 11, बहाने सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई कहता है समय नहीं है और कोई कहता है सही मौका नहीं मिला। असल जीवन में जो लोग सफल होते हैं वे हालात के हिसाब से खुद को ढालते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि बहाने आपको आराम देते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। जो इंसान जिम्मेदारी लेना सीख लेता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। अध्याय 12, अमीर पहले खुद को भुगतान करते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सबसे पहले बिल, EMI और खर्चे चुकाते हैं और अंत में जो बचता है वही बचत करते हैं। लेकिन अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले खुद के लिए पैसा अलग रखते हैं और फिर बाकी खर्चों को
उसी के हिसाब से नियंत्रित करते हैं। असल जिंदगी में जब कोई व्यक्ति अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता देता है तो वो खुद ब खुद अपने खर्चों पर कंट्रोल सीख जाता है। यही आदत लंबे समय में उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अध्याय 13, अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि टैक्स अमीरों और गरीबों पर अलग तरह से असर करता है। जो लोग टैक्स के नियम नहीं समझते वे ज्यादा टैक्स देते हैं, जबकि अमीर लोग कानून के अंदर रहकर टैक्स बचाने के तरीके जानते हैं। असल जीवन में बिजनेस, निवेश और एसेट्स ऐसे साधन हैं जिनसे टैक्स को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि टैक्स से डरने के बजाय उसे समझना सीखो। अध्याय 14, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि निवेश और जुआ दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन सोच बिल्कुल अलग होती है। निवेशक ज्ञान, रिसर्च और अनुभव के आधार पर फैसला लेते हैं, जबकि सट्टेबाज सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहते हैं। असल जिंदगी में जो लोग बिना समझे पैसा लगाते हैं वे जल्दी हार जाते हैं, लेकिन जो लोग सीखकर निवेश करते हैं वे लंबे समय में स्थायी सफलता हासिल करते हैं। अध्याय 15, अमीर लोग दूसरों से सीखते हैं। ये किताब का आखिरी अध्याय है जहां लेखक बताते हैं कि अमीर लोग सही लोगों के साथ समय बिताते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं जो उनसे आगे हैं और हर अनुभव को सीखने का मौका मानते हैं। असल जीवन में जो इंसान खुद को सही माहौल में रखता है उसकी सोच, आदतें और फैसले अपने आप बेहतर होने लगते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीर या गरीब बनना किस्मत नहीं बल्कि सोच और आदतों का खेल है। अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो जिंदगी भर उसी चक्र में फंसे रहेंगे, लेकिन अगर आप पैसे को काम करना सिखा दें तो वही पैसा आपको आजादी दिला सकता है। एसेट्स बनाना, लगातार सीखते रहना, डर से भागने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करना और जिम्मेदारी लेना, यही वो आदतें हैं जो एक आम इंसान को आर्थिक रूप से आजाद बना सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए सेल्फ बुक हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच बदलने से होती है।